तो अपन देखते हैं 16वीं विधानसभा और इसके तथ्य। ठीक है, तो चुनाव आंकड़े, मूल चुनाव, उपचुनाव सारा कुछ देख लेंगे। तो मूल चुनाव कब हुए थे? 2023 में 5 राज्यों में हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। फिर राजस्थान के विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 18 दिसंबर 2023 को। 16वीं विधानसभा चुनाव अधिसूचना कब आई थी? 30 अक्टूबर को। और निर्वाचन आयोग ने प्रेस निकाला था 9 अक्टूबर को। फिर मतदान हुए थे 25 नवंबर को, 25 नवंबर 2023 को। ठीक है, फिर आगे चलें तो परिणाम आया था 3 दिसंबर को, शपथ ले ली गई थी 15 दिसंबर को। टोटल सीटों पे हुई थी 199 पे, और एक सीट श्री गंगानगर करणपुर निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें गुरमीत सिंह किन्नर की डेथ हो गई थी, इसलिए वहां पे स्थगित हो गए थे। 199 सीटों में हुए, जिसमें जनरल की थी 140 है, एससी की थी 34, एसटी की थी 25 और कुल थी 199। फिर अगर अपन आगे चलें तो 199 सीटों में भाजपा ने जीती 115। तो 199 सीटों में से 115 जीती बीजेपी ने, कांग्रेस ने जीती 69, स्वतंत्र निर्दलीय यानी निर्दलीय ने जीती 8, बीजेपी और आदिवासी पार्टी थी, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसने जीती कितनी? 3। बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीती 2। ठीक है, फिर आगे चलें, कुल दलों ने भागीदारी की 78 दलों ने। राष्ट्रीय दल थे 5, 5 कौन से थे? बीजेपी, आईएनसी, आप, बीएसपी और सीपीआई एम। ठीक है, फिर राज्य दल थे कितने? 1, तो वो भी कौन सा था? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आरएलपी। और अन्य राज्यों के राज्य दल थे 7। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल थे 5, राज्य दल थे 1 और अन्य राज्यों से भी कुछ राज्य दल आ गए थे 7। ठीक है, फिर आगे चलें, और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कितनी थी? 65, जो रजिस्टर्ड थी पर है ना, उनको किसी प्राप्त का राज्य और राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड, वो थी 65, 65। फिर मत प्रतिशत, तो अगर पोस्टल बैलेट को गिने तो 75.3 था, और बिना पोस्टल बैलेट के थे 74.42। ग्रामीण मतदान हुआ कितना? 75.67, शहरी हुआ 71.23, नोटा हुआ 0.96, पोस्टल बैलेट में हुए 0.83। तो शहरी अपना कम है 71.23 और ग्रामीण ज्यादा है, कितना? 75.67। फिर है मत प्रतिशत, तो पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी को मिला कितना? 41.59, 41.69, कांग्रेस को मिला 39.53, बसपा को मिला कितना? 1.82 और आरएलटीपी को उसको मिला 2.39। तो और इंडिया जो सॉरी इंडिपेंडेंट निर्दलीय को मिले कितने? 7.44। तो ये मत प्रतिशत है। तो निर्दलीय को 7.44, बीजेपी को 41.69 और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 39.53, 39.53। फिर अपन आगे चलें तो सीटें थी 199, कुल उम्मीदवार थे 1863, विजेता थे 199 और जमानत जब्त हो गई कितनों की? 1411 की। ठीक है, 1411 की, और जिनमें सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी से आते थे? बसपा से। बसपा से 180 वालों की, 180 विधायकों की क्या हो गई? जमानत जब्त हो गई, मतलब उनको प्रत्याशियों की। ठीक है, फिर सीटें 199 थी, तो आदमियों ने जीती 179 और औरतों ने जीती 20। 20 में से भी 9 जीती बीजेपी की और कांग्रेस वाली ने जीती 9। निर्दलीयों ने कितनी जीती? 2। ये सीन है। आगे चलें, मुख्य तथ्य क्या है? तो सर्वाधिक शहरी मतदान हुआ था हनुमानगढ़ जिले में, सर्वाधिक ग्रामीण मतदान हुआ बांसवाड़ा में, सर्वाधिक मतांतर से कौन जीता? तो वो जीती दिया कुमारी, और न्यूनतम मतांतर से कौन जीते? हंसराज पटेल। ये कोटपुतली से थे। दिया कुमारी विधानसभा कहाँ से थी? विद्याधर नगर से थी। और सर्वाधिक ग्रामीण मतदान बांसवाड़ा जिला में और शहरी मतदान हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है, फिर जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसके 27 उम्मीदवार थे, 3 ने जीत दर्ज की और इनको वैध मत कितने प्राप्त हुए थे? 2.37। नोटा या फिर वैध मत और नोटा यहाँ पे जो भी है इनको हटाते हैं। आगे चले पर न्यूनतम या सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कहाँ पे पड़ा है? सर्वाधिक मतदान प्रतिशत पड़ा है कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, वो भी कितना पड़ा है? 88%। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत पड़ा है कुशलगढ़ विधानसभा में। फिर न्यूनतम मतदान प्रतिशत पड़ा है आहोर में, और दूसरे पे आता है मारवाड़ जंक्शन। तो आहोर और मारवाड़ जंक्शन में। फिर थर्ड जेंडर को कितने वोट मिले हैं? 348 वोट मिले हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर को। फिर कुल वोट प्रतिशत देखें तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
इस क्या है, ये बता रहा है 75.45 और भारतीय निर्वाचन आयोग बता रहा है 75.3 कुल वोट प्रतिशत। ठीक है। फिर पदाधिकारी देखें तो मुख्यमंत्री बने हैं कौन, अपने भजन लाल शर्मा, 14वें मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर, और मूल गांव है इनका अटारी भरतपुर। पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं। फिर आगे चलें, उप मुख्यमंत्री ये कौन है, प्रेमचंद्र बैरवा दूदू से हैं और श्रीमती दिया कुमारी विद्याधर नगर की हैं। उप मुख्यमंत्री सब उप मुख्यमंत्री शब्द है उसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है। प्रथम कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। और अब तक 7 उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं। प्रथम महिला कौन थी, कमला बेनीवाल, और सेकंड महिला है कौन सी, दिया कुमारी। फिर विधानसभा अध्यक्ष तो ये है वासुदेव देवनानी, इनका क्षेत्र है अजमेर उत्तर। और पहले इन कोई विभाग में राज्य मंत्री, कई विभागों में राज्य मंत्री रह चुके हैं। ठीक है। 17वें विधानसभा अध्यक्ष हैं ये 21 दिसंबर 2023 को। ठीक है। लगातार सदस्य रहे विधानसभा के कौन सी के, 12, 13, 14, 15, 16 और 17वीं। ठीक है। फिर है विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता कौन है, टीकाराम जूली, और इनका विधानसभा क्षेत्र है कौन सा, अलवर का। और ये है कहाँ पे, अलवर का। और ये जिला प्रमुख रह चुके हैं कहाँ के, अलवर के। तो आगे चलें अपन। फिर प्रथम प्रतिपक्ष नेता हैं, प्रथम प्रतिपक्ष नेता कौन थे, श्री जसवंत सिंह जी थे, जसवंत सिंह। और उसके बाद मुख्यमंत्री व प्रतिपक्ष नेता रहे हैं कौन कौन, भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, वसुंधरा राजे रही हैं और हरिदेव जोशी रहे हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। सर्वाधिक बार प्रतिपक्ष के नेता कौन रहे हैं, लक्ष्मण सिंह, तो ये महाराजा लक्ष्मण सिंह थे। फिर विधानसभा मुख्य सचेतक कौन है, श्री जोगेश्वर गर्ग, और ये इनका क्षेत्र है जालोर से। ठीक है। और ये प्रथम मुख्य सचेतक कौन थे, मथुरा दास माथुर थे। अपने पहले जो मुख्य सचेतक थे वो कौन थे, मथुरा दास माथुर। फिर है प्रोटेम स्पीकर, कालीचरण सराफ है। और पहले प्रोटेम स्पीकर थे महाराणा संग्राम सिंह। और 2 मुख्यमंत्री प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, एक तो भैरव सिंह शेखावत रह चुके हैं और एक जयनारायण व्यास भी रह चुके हैं। फिर उपचुनाव एक सीट के लिए हुआ है अभी तो, करणपुरा श्री गंगानगर में। ठीक है। और ये हुआ है, इसमें कौन जीता है, रूपिंदर सिंह कुन्नर जीते हैं। ठीक है। और रनर अप रहे हैं इसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो बीजेपी के थे। फिर आगे चलें, वर्तमान में 16वीं विधानसभा की स्थिति क्या है, तो रिक्त पद थे अभी 6, अभी तो भर दिए गए हैं। इनको आगे चलें। फिर जो एमएलए से एमपी बने हैं, एमएलए से एमपी बन गए वो कौन है, तो हनुमान बेनीवाल हैं, संसदीय क्षेत्र था इनका नागौर, और विधानसभा सीट रिक्त हो गई है इनकी खींवसर की। फिर विजेंद्र ओला हैं जो झुंझुनू से संसदीय क्षेत्र है और इनकी विधानसभा सीट रिक्त हो गई झुंझुनू की। फिर राजकुमार रोत बांसवाड़ा से थे संसदीय क्षेत्र अभी, और 84 विधानसभा सीट इनकी खाली हो गई। फिर हरीश मीणा है देवली उनियारा से थे, विधानसभा सीट अब खाली हो गई है, टोंक से संसदीय क्षेत्र है। और मुरारी लाल मीणा ये दौसा से जीते हैं, दौसा की सीट थी खाली हो गई। फिर है एक एमएलए का देहांत हो गया, तो वो है अमृतलाल मीणा, ये विधायक थे सलूमबर के। ठीक है। इस तरह से 6 सीटें खाली हो चुकी थी और अभी इनका चुनाव हो चुका है। फिर 20 महिला एमएलए हैं 16वीं विधानसभा में, नाम तो मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर वर्तमान में मंत्री परिषद है तो वो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, और राज्य स्वतंत्र मंत्री प्रभार है उनको भी मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर आगे चलें अपन, तो यही सब है, अब इनको हटाते हैं, हो गया है बहुत।